जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो और आप देश की सेवा करना चाहते हो, वो भी एक परमानेंट कैडेट के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो रहेगी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर, ठीक है भाई। जो आपका एग्जाम होगा 2 फेज में होने वाला है। आपका इस बार सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में बताऊंगा, और आपका साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होगा उसके बारे में भी हम बात करने वाली है। आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन, एज, और आपके पास अगर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, नेशनल है, अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है या आपका रिलेशन है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, एनसीसी में कितना नंबर मिलेगा, अगर स्पोर्ट्समैन हो तो कितना नंबर मिलेगा। यानी कि पूरी जानकारी आपको सिर्फ एक वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से आगे तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा भाई, ठीक है। पूरी जानकारी होगी एक ही वीडियो में। और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है, ये परमानेंट वैकेंसी निकाली जाती है, ठीक है। इंडियन आर्मी में बेस्ट जॉब है आर्मी की, ठीक है। पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपके क्वालिफिकेशन को लेके, उम्र सीमा को लेके बहुत ज़्यादा डाउट था, वो भी क्लियर करूंगा। आपका एग्जाम के लेके भी बात करेंगे कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आती है, क्या क्या होता है, टोटल जानकारी बताऊंगा। और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए वो भी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है भाई। तो अब देरी ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलती है वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देरी ना करते हुए जान लेते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। जो एनए की भर्ती होती है भाई, ये नर्सिंग असिस्टेंट वाली, एएमसी वाली। अगर आपको भी एएमसी में जाना है, बनना है आपको फौजी और करनी है देश की सेवा, तो भाई ये वीडियो आज की कंप्लीट आपको इसमें जानकारी, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट के फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए भरने और कब तक भरे जाएंगे, आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो अब की बार जो है ना, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 फेज में बांटा गया है, उसके बारे में भी हम जानकारी मैं इसमें दूंगा आपको, ठीक है। किस तरीके से आपका जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी होगी नर्सिंग असिस्टेंट को लेके, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपको वीडियो का कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको सबसे बेस्ट लगता है तो भाई वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब बढ़ती है हम आगे और जानती है पूरी जानकारी। जो नर्सिंग असिस्टेंट है इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गई है 13 फरवरी से, ठीक है। 13 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया स्टार्ट। जिस भाई को फॉर्म भरना है वो 13 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गई है और जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है भाई। और कब तक चलेगी रजिस्ट्रेशन? ये रजिस्ट्रेशन चलेगा भाई आपके 22 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। ऑनलाइन आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो 22 मार्च से पहले पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। पहले जितना करवाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ताकि आपका जो आप जहाँ पे अपना फॉर्म भर रहे हो और वहाँ पे अपना डाल रहे हो एग्ज़ाम सिटी, तो वो एग्ज़ाम सिटी आपकी चांस रहते हैं कि फिर जल्द से जल्द वही मिल जाए, ठीक है। और आप अगर लेट फॉर्म भरती हो तो वो एग्ज़ाम सेंटर आपको दूर का ही मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने आसपास का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लेना है और फॉर्म भर दो जाके जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं भाई, आगे जान लेते हैं। जो मैंने डाउनलोड किया है ये आप देख सकते हो, ये JRO लखनऊ का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से सब ARO की ZRO के नोटिफिकेशन है। इसमें जो दिखाया गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, 2 इसमें कंबाइन होते हैं और दोनों ही जो स्टेट के हैं बच्चे इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड छोटा स्टेट है और उत्तर प्रदेश के साथ में मिलकर दोनों का इकट्ठे इनमें रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी नर्सिंग असिस्टेंट NA के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देरी ना करते हुए जान लेते हैं। पहले हम जो बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जो आपको कैंडिडेट को याद रखना है, वो सबसे ज़रूरी बात यह है 2024 में जो चेंजमेंट हुआ है वो चेंजमेंट ये हुआ है। इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख सकते हो एक बार, ठीक है। जो इसमें चेंजमेंट हुआ, पहले जो हमारा एग्ज़ाम होता था सिर्फ हमारा सिलेक्शन प्रोसेस एक फेज़ में होता था। पहले हमारा एक एडमिट कार्ड आता था और उसी एडमिट कार्ड के ज़रिए आप लास्ट तक चले जाते थे, फाइनल सिलेक्शन आपका उसी एडमिट कार्ड से हो जाता था, ठीक है। अब जो रहेगा, अब आपके 2 एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। 2 एडमिट कार्ड आएंगे। एक एडमिट कार्ड तो आपका आपके एग्ज़ाम के टाइम पर, एग्ज़ाम से पहले मिलेगा आपको, उसके बाद उसका रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको दूसरा एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद वो जो एडमिट कार्ड होगा दूसरे वाला, वो आपके उसमें फिजिकल में चलेगा साथ में, फिजिकल के बाद आपकी फाइनल मैच तक वो चलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से 2 एडमिट कार्ड बनाए गए हैं और 2 एडमिट कार्ड आपके आएंगे भी।
और आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, वो कब होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो फेज बांटे हैं ना, ये 2 फेज वही बांटे गई है। पहला फेज में जो आपका होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्ज़ाम ऑनलाइन से, यानी कि पहले फेज में आपका रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट का। पूरी जानकारी दूंगा आपको, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना कुछ होता है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सेकंड फेज की बात करती है, सेकंड फेज जो है इसमें आपका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। जैसे आपका जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो आपका उसी टाइम पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद आगे बढ़े जाएंगे आप। अगर आप उसमें पास होते हो तो ठीक है, अगर फेल हो जाते हो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आगे बात कर लेते हैं, आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी 250 रुपये, आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। 100 रुपये आपसे कंप्यूटर वाला लेगा, तो टोटल फ़ीस लगेगी आपकी 350 रुपये में आपकी टोटल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का, ठीक है। और ये सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी आती है, और नेक्स्ट बार जो वैकेंसी आएगी उसमें फ़ीमेल को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो वैकेंसी कम हो जाएगी अगली बार, तो मेहनत करो, इस बार दब के वर्दी ले लो भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं, पेमेंट हो गया। आगे बात कर लेते हैं हम, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन किस किस के आने वाले हैं वो बात कर लेते हैं अब, ठीक है। आपके 50 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बायो से, और 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जीके से, 5 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ से, और 5 क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स से, ठीक है दोस्तों। ये आपका एग्ज़ाम सिलेबस है, जोड़ लो, 15 15 30 और 10 40 और 5 45 5 50, टोटल क्वेश्चन आपके आए कितने, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और ये 50 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इनको करने के लिए आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा, वो टाइमिंग दिया जाने वाला है आपको 1 घंटे का, ठीक है। यानी कि आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाने वाला है, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको 60 मिनट में इनको सोल्व करना है। अब बात करते हैं मैं निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो निगेटिव मार्किंग है 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत होते ही आपका 4 क्वेश्चन जब आपके गलत हो जाएंगे, आपका 1 क्वेश्चन जो है राइट वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके उड़ा दिए जाएंगे। तो आपको गलत नहीं करना है, सिर्फ उसी चीज़ पे आपको फोकस करना है जो आपको आता है। लास्ट में जो आपको मिलता है ऑप्शन, जैसे आपने जो पहले वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आती है, जिस पे आप बिल्कुल श्योर हो कि ये बिल्कुल 100% सही है। लास्ट में जो अगर आपके पास 5 क्वेश्चन बच जाते हो, 5 क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन करने की कोशिश करें जिसमें आपको लगता है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको लगता है कि इनमें से ये नहीं है तो ये, बस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ लेते हैं। और अपना आधार कार्ड का आपका विशेष ध्यान रखना है। आधार कार्ड पे आपका नंबर जो है लिंक होना चाहिए ज़रूरी। मैं आपको एक बात और बोलता हूँ हर बार कि अपना नंबर लिंक करा लो आधार कार्ड पे, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आपकी यहाँ पे याद दिया गया है आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी क्या होनी चाहिए। तो ये इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, मेन मकसद। कुछ भाई हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं दोबारा फिर समझाने की कोशिश करूँगा। जो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट होती है, परमानेंट वैकेंसी आती है, इसमें आपकी 12th पास होनी चाहिए, 12th आपके पास होनी चाहिए। और 12th जैसे आपके पास है तो आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, एंड इंग्लिश होनी चाहिए। और आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल। टोटल जो परसेंटेज होनी चाहिए आपकी सारे सब्जेक्ट में, जैसे आपकी परसेंट आती है ना, बोलते हैं भाई कितने परसेंट आए, तो बोलते हैं भाई मेरे 50% मार्क्स आए। तो टोटल जो आपके परसेंट होने चाहिए वो 50% से कम नहीं होना चाहिए, आपका फॉर्म नहीं भर जाएगा, 50% तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो आपके पास सब्जेक्ट होती है, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है। और आपके पास 3 4 सब्जेक्ट ये हो गए। एक सब्जेक्ट और आपके पास होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, और आपके पास बायो होगी, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट आपके होती है। तो इन सारे सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, 5 सब्जेक्ट में, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स होने चाहिए, यानी 40% होने चाहिए आपके मार्क्स, तो आप इसमें तभी फॉर्म भर पाओगे। याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, टोटल परसेंटेज 50, टोटल 50%, हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बात करती है उम्र सीमा। उम्र सीमा ली जाती है इसमें 17.5 से 23 साल, ठीक है। उम्र सीमा कब से कब काउंट होगी वो ध्यान लेते हैं एक बार। उम्र सीमा आपकी काउंट होगी 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007,
जिन जिन भाई का जन्म इन डेट के बीच में आ रहा है, 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 तक आ रहा है, ठीक है, तो वो इसमें फार्म भर सकता है। इन डेट के बीच में 2 डेट दी है, इन दोनों डेट के बीच में जिस भाई का जो है वो आ रहा है, जन्म आ रहा है, जन्म दिवस आ रहा है, तो वो इसमें फार्म भर सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ऑप्शन हो रहा है आपके पास और का, इसमें आप देख सकते हो जो ये और लिखा है, इसमें है क्या लिखा है, यानी आपके पास 12th पास होनी चाहिए। अगर 12th है तो अगर आपके पास 12th में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बॉटनी है या जूलॉजी है तो चल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए और इन सभी में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। टोटल परसेंट 50 होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 40% का मतलब यही होता है कि आप जो है किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो इसलिए बोला गया है आपके हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने कंपलसरी है, ठीक है। ये आपकी अच्छे से समझा दिया मैंने, एज बता दी कितनी है और आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। अब बात कर लेते हैं आपके, हम फिज़िकल स्टैंडर्ड पे आते हैं कि आपका फ़िज़िकल कैसा होता है इसमें, ठीक है, किस तरीके का फ़िज़िकल है। ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी स्टेट के लिए है, सभी डिस्ट्रिक्ट ARO JRO के लिए है, ठीक है। सभी इसमें फॉर्म भर सकती है। ये तो सिर्फ मैंने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, ये हर सभी का नोटिफिकेशन है, हर एक स्टेट की, हर एक JRO का, हर एक ARO का जो है नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप सभी जाके वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये हर सभी के लिए सिमिलर रहने वाली है, किसी के लिए ये नहीं है कि ये भाई मेरे लिए अलग एज लगेगी या मेरे लिए हाइट कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी, नहीं, सब के लिए बिल्कुल इक्वल लगेगी, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। हाइट कम उन्हीं के लिए लगेगी जो हमारे जो स्टेट जो है ऊंचाइयों पर है, ठीक है। नागालैंड हो गए, मिज़ोरम हो गए, आइजोल हो गए, तो उधर के है ना, तो उनके लिए जो है हाइट कम लगती है। और जो हमारा इलाका है तो वहाँ पे हाइट बिल्कुल नहीं ली जाती कम, वहाँ पे हाइट जो आपकी 170 सेंटीमीटर ही ली जाती है। चलो अब बात कर लेते हैं। और आपके इसमें सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में अगर आप उत्तराखंड से हो, ठीक है, अग्रवाल से हो, तो आपकी हाइट जो लगेगी 163 सेंटीमीटर लगने वाली है। जैसे मैंने बताया ना, देखो उत्तराखंड ऊपर है, पहाड़ों में है, ठीक है, तो उधर की ज़्यादा, उधर के जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट कम जाती है, तो इसलिए उनकी हाइट कम ही ली गई है। अब बात कर दी है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, जिसमें मेरठ आगरा आता है। मेरठ ARO और आगरा ARO आता है, तो वहाँ पे जो हाइट ली जाती है लड़कों की वो 170 सेंटीमीटर ली जाती है, ठीक है। और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करती है, ठीक है, इसकी बात करती है, ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको हाइट में 1 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। तो इस प्रकार से छूट मिलती है जैसे मैंने आपको बताया, पर ज़्यादातर जो हाइट ली जाती है जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ पे 170 सेंटीमीटर ही ली जाती है, ठीक है। अब बात करती है चेस्ट। चेस्ट अगर आप उत्तराखंड से हो तो आपकी चेस्ट बिल्कुल सेम है, चेस्ट में किसी की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है, सबकी इक्वल रहने वाली है। स्वतंत्र आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, चेस्ट आपकी जब नपती है तो स्वतंत्र आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, प्लस आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र 5 BSc, टोटल आपकी है जो है चेस्ट BSc होनी चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि भाई आपका देखो ये जो है ना स्वतंत्र, ये तो होनी चाहिए, फुलाव ज़्यादा कम बत्ती चल जाता है, ठीक है। BSc कंप्लीट होनी चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन किसको मिलेगा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके पास आप स्पोर्ट्स मैन हो, नेशनल का सर्टिफिकेट है, स्टेट का है, या आपके पास स्कूल का, कॉलेज का, स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड का कुछ भी है, तो आपको हाइट में 2 नंबर की छूट मिल सकती है, 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की, और आपको वेट में 5 किलोग्राम की छूट मिल सकती है अगर आप स्पोर्ट्स मैन हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये है भाई देख, जैसे मैं बता रहा था, ये लद्दाख के लिए है, गोरखा के लिए है, अगर आप यहाँ से बिलोंग कर सकती हो। देखो यहाँ पे हाइट में कितनी छूट दी जाती है, पर चेस्ट में कोई छूट नहीं है, सेम है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की भी पूरी कोशिश रहेगी। अब बात कर लेती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके लिए बात कर लेती है, ठीक है। अब बात कर लेती है यहाँ पे, अगर आपके फादर, भाई, ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, गोद लिया हुआ बच्चा है और आपके फादर है, तो उनको जो मार्क्स मिलती है, रिलेशन वाला सिस्टम है ये, उसमें मिलती है उनको 20 मार्क्स। अगर आप स्पोर्ट्स मैन हो, आपके पास नेशनल इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट है, तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, ठीक है। अगर आपके पास स्टेट का जूनियर है या सीनियर है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, तो आपको मिलेंगे 15 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी गेम खेला है या चैम्पियनशिप में
खेला है तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। चलो आगे, अगर आपने नेशनल लेवल का खेलो इंडिया गेम खेला है तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एनसीसी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो स्पोर्ट वालों के लिए बता दिया। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। बी है आपको तो बी को मिलेंगे 10 नंबर। अगर आपके पास सी है एनसीसी का तो आपको मिलेंगे 15 नंबर। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और आपने पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है, तो आपको मिलेंगे सीधे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स यानी कि आप समझ सकते हो 5 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे आपको। समझ सकते हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता फिर तो, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको जान लेते हैं। ये आपका एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये मार्क्स वगैरह, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वाले ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लगानी है जिसके पास है। ठीक है, वही चीज़ दी गई, जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट, अपना सर्टिफिकेट अपना फार्म भरते टाइम लगा ले। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बता रखा। तो यहाँ पे लिखा है फेज़ फर्स्ट फेज़ सेकंड के बारे में जैसे बताया गया है। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद जैसे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आपका दोबारा एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल की प्रक्रिया होगी। फिजिकल जो है नर्सिंग असिस्टेंट में ओनली क्वालिफाई होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। ठीक है, ये बीम वगैरह इसमें कोई मार्क्स आपका नहीं जुड़ता है। ठीक है, और उसके बाद आपका इसमें क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल। उसके बाद ही आपका एकदम साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसमें आपको उसमें जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे आपके जो है दिमाग की क्षमता को जानने के लिए किए जाएंगे। क्योंकि पता क्यों हो रहा है ये, क्योंकि अग्निवीर जब से लागू हुई है तो बहुत से कैंडिडेट ने जो है बीच में ट्रेनिंग से है ना छोड़ छोड़ के वापस आ गए हैं। तो इसलिए सरकार ने अपना वो, ताकि ट्रेनिंग में बहुत खर्चा होता है, इस वजह से उन्होंने ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए भी पता लगा सकती है कि बंदा जो है कैंडिडेट मतलब जाने के लायक है या काबिल है नहीं है। ठीक है, इससे उनका पता चल जाएगा। और फर्स्ट फेज में जैसे मैंने आपको बताया है वो यहीं पे लिए ऐसे लिखा है, देखो फेज फर्स्ट में आपका एडमिट कार्ड आएगा, वही जिसमें आपको रोल नंबर पासवर्ड वगैरह ये सब कुछ दिया गया है। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। ये तो बायोमेट्रिक आपकी फ़ोटो कैप्चर वगैरह होगी सब जो भी है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम वाली बात दी गई है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे जाओगे ना तो वहाँ पे अपनी आईडी होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह होने चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में सब वही चीज़ लिखी है ये। ठीक है, ये तो सब आपको पता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एग्ज़ाम में आपके 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, वही लिखा गया है। ठीक है, ये मार्क्स वगैरह बताई गई है। अगर आप ये टोटल क्वेश्चन आपको जैसे मैंने बताया 50 क्वेश्चन टोटल आपके आने वाले हैं। ठीक है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। चलो आगे बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड, मैंने जैसे आपको बताया था सेकंड फेज में आपका देखो एक एडमिट कार्ड फिर दोबारा आएगा, गुड क्वालिटी पेपर लिखा है, और आपके फ़ोटोग्राफ लगने वाले हैं 20। या फिजिकल के टाइम की बात कही गई है, तभी आपको एडमिट कार्ड आएगा। जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आपको दोबारा एडमिट कार्ड निकलवाना है। ठीक है दोस्तों, वही बात बताई गई है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेना सारे। ठीक है, लेटेस्ट आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 3 महीने से पुराना आपका कोई फ़ोटो भी नहीं होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट भी लेटेस्ट बनवा लेना। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगी उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है अलग से, सारे भाई जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट बताए थे जब मैं भर्ती देखने गया था, तब मैंने जो भर्ती देखी थी और जो डॉक्यूमेंट मेरे लगे थे, टोटल जानकारी मैंने दे रखी है उसमें शुरू से, और ज्वाइनिंग लेटर तक मैंने उसमें बात बता रखी है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हैं, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका रिलेशन, और ये आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनमैरिड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, रिलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट वगैरह आदि जैसे मैं आपको बोलता हूँ एनसीसी का सर्टिफिकेट, आपका स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भाई अपने सारे सर्टिफिकेट जो है तैयार करवा लेना। और आगे बात करती है आपका एफिडेविट होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका, बोनस मार्क्स होना चाहिए, पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों होना चाहिए आपके, कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए। तो मेडिकल की बात है, मेडिकल के लिए जो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा अलग से वीडियोस में, आपको बता दूंगा कब से मेडिकल स्टार्ट होता है, कितना टाइम ले जाता है, और आपका जो चेकअप होता है क्या क्या आपका चेक करा जाता है, मेडिकल कैसे होता है, टोटल जानकारी आपको उस वीडियो में दे दूँगा मैं। चलो अब बात कर लेते हैं आपका फिजिकल प्रक्रिया कैसे होने वाली है। तो आपका फिजिकल इसमें 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी, जिसमें आपका टाइम दे जाता है 5 मिनट 45 सेकंड का, और यहाँ पे लिखा है नीड टू क्वालिफाई। जैसे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें अब क्वालिफाई होती है, इसका कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ता।
वो बीम की बात करती है, बीम आप 6 से प्लस लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाई है। 9 फीट आपको गड्ढा कूदना है, बिल्कुल क्वालिफाई है। जिग जैग का बैलेंस करना है, वो भी क्वालिफाई है, कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो फिजिकल मैंने आपको बता दी, फिजिकल स्टैंडर्ड वाली सारी प्रक्रिया। और मैंने एग्ज़ाम वाली भी आपको बता दी, फार्म की बता दी, हाइट बता दी, एज बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी। ठीक है, टोटल जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल गई। और आपको 2 एडमिट कार्ड आएंगे, वो भी बता दिया, एक कब आएगा, एक दूसरा कब आएगा, ये भी बता दिया। और साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या पूछा जाएगा वो भी बता दिया। इसके लिए अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें और अच्छे से आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है भाई, आप अपनी तैयारी पे किए। और यहाँ पे हमारा लास्ट पे आता है ये मेडिकल एग्ज़ाम। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि आपका मेडिकल में पहले क्या चेक होता है, कब आपको एंट्री दी जाती है मेडिकल में, और लास्ट में आपको किस टाइम छोड़ा जाता है। ठीक है, कौन कौन से आपके पार्ट जो है चेक होती है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में बना के दे दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर बने रहो, और ये चैनल आप सभी का चैनल है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।